दोस्तों नमस्कार। आपके डेयरी फार्म पे बहुत सारी गायें ग्याबिन होंगी। ग्याबिन गाय के ब्यांत के टाइम पे बहुत सारी बीमारियां आती हैं जिनसे गाय का पूरा ब्यांत खराब हो सकता है। तो जो ट्रांजिशन गाय है उनको डाइट के माध्यम से, राशन के माध्यम से बीमारियों से कैसे बचाना है, इसके लिए हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी ब्यांत के समय में गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम, गाय का लीवर, अडर सही तरीके से काम करना चाहिए, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म सही होना चाहिए। वो रिक्वायरमेंट थी गाय अपने शरीर को कैसे ब्यांत के लिए तैयार करती है। साथियों, गाय अपने बॉडी को दूध के उत्पादन के लिए तैयार करे, इसके लिए जो डाइट है, राशन है, वो बहुत सही होना चाहिए। राशन में, ट्रांजिशन गाय के राशन में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स कितने होने चाहिए और किस न्यूट्रिएंट का क्या रोल है बीमारी से बचाने में, उसकी हम बात करेंगे। तो जो ट्रांजिशन गाय है उसका न्यूट्रिएंट सबसे पहला ऊर्जा और प्रोटीन, उसके बाद में मैक्रो मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, और डी कैड की वैल्यू उस पर हम बात करेंगे। ट्रेस मिनरल्स कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, सेलेनियम। र्यूमेन के कार्यशैली को बढ़ाने वाले जो एडिटिव्स हैं उनका क्या रोल है उस पर हम बात करेंगे। बफर का क्या रोल है वो हम बात करेंगे। तो ये जो पांच छह न्यूट्रिएंट्स हैं बड़े बड़े लेवल पे, अगर इनका लेवल ट्रांजिशन गाय की डाइट में हम सही रखेंगे तो उसको बीमारियों से हम बचा पाएंगे। सबसे पहले गाय के जो र्यूमन है, गाय का जो पेट है, र्यूमन है, ब्यांत के टाइम पे उसमें इंडाइजेशन की समस्या आती है, एसिडोसिस की समस्या आती है, सारा जिसको हम बोलते हैं सब एक्यूट र्यूमिनल एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस बन जाता है ज्यादा अनाज देने से। तो हमें डाइट ऐसी देनी है कि गाय के र्यूमन हाई एनर्जी डाइट को आसानी से डाइजेस्ट कर पाए, लेकिन उसमें बीमारी किसी प्रकार की नहीं आए। तो उसका हमें एनर्जी के लेवल का हमें ध्यान रखना है, फाइबर के लेवल का हमें ध्यान रखना है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस के द्वारा बहुत सारी समस्या आती है, जैसे मिल्क फीवर, मिल्क टेटनी, पीपीएच की समस्या। उनका एब्जॉर्प्शन और कितना लेवल सही होना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। फिर है लिपिड मोबिलाइजेशन। ट्रांजिशन गाय की डाइट ऐसी होनी चाहिए कि ज्यादा लिपिड लीवर में न जाए। ज्यादा ओवरलोड लिपिड का लीवर में होगा तो फैटी लीवर की समस्या बनेगी। इम्यूनिटी को कैसे हमें ठीक करना है विटामिन के सप्लीमेंट से, उसकी भी हमें ध्यान रखना है। तो कोई भी जो डाइट है, ट्रांजिशन डाइट, वो डाइट ऐसी होनी चाहिए कि र्यूमन के कार्य करने की शैली अच्छी हो, र्यूमन सही तरीके से काम करे, मैक्रो मिनरल्स बैलेंस्ड हो, लिपिड मोबिलाइजेशन ज्यादा न हो, और इम्यूनिटी अच्छी रहे। इन चार पांच चीजों के लिए जो डाइट हमें ट्रांजिशन गाय की ब्याज से पहले वो डाइट हमें फॉर्मुलेट करनी है, गाय को देनी है। अब साथियों, सबसे पहली बात है कि जो गाय है, गाय कितना खाती है उसको हम बोलते हैं ड्राई मैटर इनटेक। गाय का राशन बिना पानी का, उसको हम बोलेंगे ड्राई मैटर इनटेक। ब्यांत के समय में गाय का जो ड्राई मैटर इनटेक है, उसकी जो भूख है वो 30% तक कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, पिछले वीडियो में हमने देखा था। अब उसकी जब भूख कम है, वो कम खाएगी, तो ट्रांजिशन गाय की जो डाइट का राशन है उसकी डेंसिटी हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे ताकि वो कम खाए लेकिन उसकी जरूरतें पूरी हो जाए। अब ब्यांत के समय में ड्राई मैटर कम हो गया तो हमें फोकस रखना है बॉडी कंडीशन स्कोर पे। गाय के शरीर में ऊर्जा का लेवल कितना है उसको हम देख सकते हैं। गाय के शरीर पे फैट कितनी जमा है, फैट कितनी जमा है उसी को हम बोलते हैं बॉडी कंडीशन स्कोरिंग। इसके लिए आपको गाय के पीछे की जो फैट है उसको आपको देखना है। 1 से 5 के स्केल पे, एक स्केल पे बहुत पतली गाय, 5 के स्केल पे बहुत मोटी गाय। 1 से 5 के स्केल पे
ब्यांत के समय गाय का बॉडी कंडीशन स्कोर होना चाहिए 3.5। 3.75 या उससे मोटी गाय है तो उसमें फैटी लिवर की समस्या बढ़ेगी। 3 या इससे नीचे की कोई गाय है जिसका बॉडी कंडीशन स्कोर है तो इसमें कीटोसिस के और फर्टिलिटी के चांसेस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ब्यांत के समय बॉडी कंडीशन स्कोर सही हो, इसके लिए ट्रांजिशन से पहले, ब्यांत से पहले आपको सही एनर्जी, सही प्रोटीन और सही फैट का राशन देना चाहिए ताकि बॉडी कंडीशन स्कोर सोने के टाइम पे 3.5 के आसपास रहे। 3.25 से नीचे नहीं होना चाहिए, 3.75 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो बॉडी कंडीशन स्कोरिंग आपको गाय की जरूर करनी है। अब साथियों, आमतौर पे किसान भाई ब्यांत के समय गायों का राशन चेंज कर देते हैं। राशन में क्या करते हैं, दलिया शुरू कर देते हैं, अनाज शुरू कर देते हैं। भारत में बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो गाय को ब्यांत के बाद में राशन देते हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में ऐसे किसान भाई हैं जो ब्यांत के बाद में 10 दिन तक गाय को बिल्कुल भी दाना नहीं डालते हैं। साथियों, ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। गाय को दूध बनाने के लिए एनर्जी, प्रोटीन अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, इसके लिए गाय का जो रूमेन है उसको तैयार रहना चाहिए। ब्यांत से पहले रूमेन को तैयार करने के लिए आपको सही एनर्जी, प्रोटीन, फैटी एसिड वाली डाइट देनी है। फैट आपको उस डाइट के अंदर अनुकूल मात्रा में देनी है ताकि जो उनका स्टमक है, रूमेन है, वो सही तरीके से काम करता रहे। अब साथियों, रूमेन कैसे काम करता है? रूमेन काम करता है डाइजेशन के जो बाई प्रोडक्ट हैं उनको देख के। आपने एनिमल को राशन दिया, राशन से वो डाइजेशन होगा, डाइजेशन से वोलेटाइल फैटी एसिड बनेंगे। सही मात्रा में वोलेटाइल फैटी एसिड बनेंगे तो रूमेन के जो पेपिले हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अगर आपने सही एनर्जी का राशन नहीं दिया, पेपिले की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ब्यांत के बाद में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। पेपिले की ग्रोथ अगर अच्छी नहीं है तो वोलेटाइल फैटी एसिड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, रूमेन में एसिड का बिल्डअप होगा, एनिमल एसिडोसिस की तरफ जाएगा, गोबर उसका पतला हो जाएगा, और अगर एसिडोसिस है तो दूसरी समस्याएं भी आएंगी। तो रूमेन ब्यांत से पहले, काविंग से पहले अच्छे तरीके से तैयार हो, इसके लिए आपको सही एनर्जी डेंसिटी, सही प्रोटीन वाली डाइट ब्यांत से पहले आपको देनी है। ब्यांत के आसपास कभी भी गाय का राशन चेंज न करें। ब्यांत के आसपास गाय का राशन कभी भी आपको चेंज नहीं करना है। ब्यांत के बाद में पहले 20-25 दिन गाय का कोई भी नया खाद्य पदार्थ गाय को नहीं देना है, दाना बिल्कुल बंद नहीं करना है ताकि रूमेन पे किसी भी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट नहीं हो, क्योंकि गाय ट्रांजिशन टाइम में सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहती है। अब साथियों, कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम गाय को चाहिए। 1 किलोग्राम दूध के लिए 1.2 ग्राम कैल्शियम दूध से निकलता है। कैल्शियम की अगर कमी है तो बहुत सारी बीमारियां गाय के शरीर में आएंगी। कैल्शियम, जो मिल्क फीवर की समस्या है, मिल्क फीवर की समस्या डेयरी फार्म पे नहीं आए, इसके लिए आपको कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है उसको समझना है। कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कौन रेगुलेट करता है? हार्मोन रेगुलेट करते हैं। तो कैल्शियम डाइट में आप दें न दें वो जरूरी है ताकि हार्मोन का लेवल सही हो जाए। हार्मोन प्राइमिंग आपको समझनी है। किसी भी गाय के शरीर में कैल्शियम ऑलमोस्ट 12 ग्राम रहता है। खून में कैल्शियम कितना रहेगा? 12 ग्राम। दूध 24 घंटे बनता है। कैल्शियम निरंतर डाइट से और बोन से दूध के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। इसके लिए हार्मोन का ही बड़ा काम है। 12 ग्राम कैल्शियम आप मान के चलो 10 किलो दूध के लिए ही पर्याप्त है।